राधा स्वामी जी, संगत जी, आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ नए सवाल जवाब लेकर आए हैं जो कि बाबा जी ने संगत के साथ डेरा ब्यास में किए थे। संगत जी, बाबा जी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को श्री कृष्ण और उद्धव जी की भी एक प्यार भरी स्टोरी सुनाई थी और वही स्टोरी हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि ऐसी ही रूहानी बातें हम आप सभी के साथ हर रोज़ शेयर करते रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें जी। संगत जी, पहला सवाल किसी बहन ने बाबा जी से किया कि बाबा जी मैं प्रेग्नेंट हूँ और बाबा जी 7th मंथ चल रहा है, लेकिन डॉक्टर ने बहुत ही गंभीर स्थिति बताई है, क्योंकि जो बच्चे का हार्ट है, बच्चे को डॉक्टर ने हार्ट की बीमारी बताई है। इसलिए बाबा जी, अब वह कहती है बाबा जी से कि बाबा जी मुझे अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर इसे टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो बाबा जी ने उसे प्यार से समझाया कि बेटा, जान देने वाला वह मालिक है और हमें जान किसी की भी लेने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर उस परमात्मा ने किसी भी जीव को भेजा है यहाँ पर, तो जब तक वह परमात्मा चाहेगा तब तक वह जीव आत्मा यहाँ पर रहेगी, लेकिन हमें किसी भी जीव आत्मा की जान लेने का अधिकार नहीं है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें परमात्मा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संत मत में किसी भी जीव की जान लेने की बात नहीं सिखाई जाती है। बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों की संभाल खुद करेंगे, लेकिन बाबा जी ने एक और बहुत ही गहरी बात बताते हुए कहा कि बेटा, संभाल करने वाला वह कुल मालिक है, लेकिन हम तो बस एक नज़रिया यानी एक जरिया बनकर आते हैं इस दुनिया में। इंसान संभाल नहीं कर सकता, संभाल तो वह सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है सभी जीवों की, और वह कर भी रहा है। अगला सवाल एक बहन ने किया कि बाबा जी धर्म क्यों बनाए गए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, धर्म तो सभी जीवों को एक सही रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए थे, सभी को गाइड करने के लिए बनाए गए थे। बाबा जी ने कहा कि बेटा, रिलीजन बुरा नहीं है, लेकिन जब हम उसे 4 दीवारी के अंदर कैद कर लेते हैं तब वह बुरा बन जाता है। लेकिन सभी धर्म जो है वो बनाए गए थे हम सभी को रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन सभी धर्मों का जो मूलभूत सिद्धांत है वह एक ही है। सभी उस आवाज़ और प्रकाश की बात करते हैं, सभी धर्म एक ही उस कुल मालिक की चर्चा करते हैं। अगला सवाल एक भाई ने किया कि बाबा जी, क्या यह बात सही है कि एक शिष्य में इतनी पावर नहीं होती कि वह अपना गुरु का चुनाव कर सके, क्योंकि एक गुरु ही है जो अपने शिष्य का चुनाव करता है। तो इस पर भी बाबा जी ने मजाक में कहा कि क्या आपको लगता है कि मैंने गलत चुनाव कर लिया है? फिर उस भाई ने बाबा जी को अपने साथ हुआ एक वाक़या भी सुनाया कि बाबा जी, एक बार मैं अपनी माता जी को यानी अपनी माँ को सत्संग घर छोड़ने गया था, लेकिन मैं अपनी माँ को सत्संग घर के बाहर छोड़कर वापस आ ही रहा था कि एक सेवादार भाई ने मुझे आवाज़ लगाई कि बेटा, तुम भी आ जाओ सत्संग में। लेकिन मैंने उसे सेवादार भाई को कहा कि नहीं अंकल जी, मेरे पास समय नहीं है सत्संग में आने का। तो उस सेवादार भाई ने मुझे बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा, तुम भी आओगे और तुम्हारा समय भी आएगा सत्संग में। तो बाबा जी, फिर उस भाई ने कहा कि बाबा जी, आपने मुझे अपनी तरफ इस तरह से खींच रखा है कि अब मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस देखने का मन ही नहीं करता। फिर आगे उस लड़के ने कहा कि बाबा जी, जब से आपका साथ मिला है, ज़िंदगी में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, मैं आसानी से पार कर लेता हूँ, आसानी से मैं इन दुखों से दूर हो जाता हूँ। लेकिन बाबा जी, मुझे एक बात का दुख है कि जब मेरे पापा जी की डेथ हुई थी तब मैं इस वक्त अपने पापा जी को अंतिम समय उनके दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ब्यास में था। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया
कि बेटा यह भी उस मालिक की मौज है। वह मालिक आपको कब, कहाँ और किन जिम्मेदारियों में रखता है, आपको बस अपना फर्ज निभाना है, जो कर्तव्य निभाना है। बाबा जी ने कहा कि आपको किसी भी शरीर के साथ नहीं खुद को जोड़ना है, बल्कि आपके पापा की जो वैल्यूज़ थी, क्या सिद्धांत थे, आपको उनको देखना है और उन पर चलने की कोशिश करनी है। क्योंकि हम शरीर से ही अपना नाता जोड़ लेते हैं, लेकिन शरीर तो बाबा जी ने कहा कि संत महापुरुष भी अपना नहीं साथ लेकर गए, क्योंकि शरीर तो सभी को एक दिन यहीं छोड़कर चले जाना है। बड़े से बड़े संत महात्मा इस दुनिया में आए, उनको भी इस शरीर को छोड़कर यहाँ से जाना ही पड़ा। तो बाबा जी ने कहा बेटा हम क्यों, फिर हम भी तो एक दुनिया से इस चले जाएंगे और शरीर को यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। अगला सवाल एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी अब मैं इस दुनिया से जाने के लिए तैयार हूँ, इसलिए अब आप मुझे यहाँ से ले जाओ। बाबा जी ने कहा कि बेटा मुझे तो नहीं लगता कि आप जाने के लिए तैयार हो। बाबा जी ने कहा कि बेटा जिस दिन हम तैयार होंगे वह परमात्मा हमें अपने आप ही अपने साथ ले जाएगा। आगे बाबा जी ने कहा कि हम सब यहाँ पर अपने कर्मों के कारण हैं। बाबा जी ने कहा कि जब तक हमारे कर्म खत्म नहीं हो जाते तब तक हम नहीं जा सकते। आगे बाबा जी ने एक उदाहरण देकर समझाया कि यह भी एक बैंक खाते की तरह है। जिस तरह से हम बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपने जो कर्म हैं वो भी हमने जमा कर रखे हैं। और जब बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर उस परमात्मा ने किसी भी जीव को यहाँ पर भेजा है तो वह परमात्मा जब चाहेगा तब तक वह जीव आत्मा यहीं पर रहती है। और आगे बाबा जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि बेटा सब कहते हैं कि मुझे जाना है, लेकिन यहाँ से जाना कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया में होता है वह उस परमात्मा की मर्जी से होता है, उसके हुक्म से होता है। आगे बाबा जी ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि बाबा जी मेरी एक ख्वाहिश है कि आप सभी की तीसरी आंख खोल दें, ताकि जो सभी जीव हैं उस परमात्मा को मिल सकें, उस परमात्मा को देख सकें। तो बाबा जी ने उस व्यक्ति को मजाक करते हुए कहा कि बेटा जी करदा मिठे चौल खाण नूं। बाबा जी ने इतिहास का एक उदाहरण देकर समझाया कि बेटा एक बार उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि यह सब क्या खेल रचाया है आपने, क्या तमाशा है, आप सभी जीवों को यहाँ से स्वर्ग क्यों नहीं ले जाते हो। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपको लगता है कि सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो उद्धव जी ने कहा हाँ क्यों नहीं जाएंगे, स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता। तो श्री कृष्ण जी ने उद्धव से कहा क्योंकि उस समय वहाँ से एक सूअर भी गुजर रहा था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तुम इस सूअर से पूछ लो क्या यह सूअर भी स्वर्ग जाना चाहता है। तो उद्धव ने सूअर से पूछा कि क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो। तो सूअर बोला कि स्वर्ग में क्या गंदगी मिलेगी, क्योंकि मैं तो गंदगी खाता हूँ। तो उद्धव ने कहा नहीं नहीं, स्वर्ग में गंदगी नहीं होती, तुम्हें गंदगी नहीं मिलेगी। तो फिर सूअर ने कहा फिर मेरा स्वर्ग में क्या काम है, क्योंकि वहाँ पर गंदगी तो है नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जब तक वह परमात्मा हमें लेने आएगा वह अपने आप ही लेकर चला जाएगा, वह ये नहीं देखेगा कि किसके पास कितना पैसा है, कितने रिश्तेदार हैं, कौन उसका अपना है, लेकिन वह मालिक एक दिन उस जीव आत्मा को लेकर चला ही जाता है और बिना बताए ही लेकर चला जाता है। तो संगत जी ये थे कुछ आज की वीडियो के सवाल जवाब जो कि आपके साथ इन शॉर्टली शेयर किए गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। राधा स्वामी जी।